अगर झोल ना होता, ये लिस्ट रखी आपके सामने, ये इतनी बड़ी चीज है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की निगाह इस पर नहीं गई। लेकिन क्योंकि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं, लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा हूं, नहीं तो इन लोगों की चोरी पकड़ ले कोई, आज तक तो पकड़ नहीं गई। क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हटाया। दिखाओ। मैं जहाँ हमें शिकायत मिली कि भाई ये काम नहीं कर रहे, मैंने कहा भाई उन्हें बदल दो। बोले ये किसी सोच से प्रेरित होकर या किसी सोच के दबाव में आकर ऐसा कर सकता है। अरे भाई जब और सोच किसकी है वो फिर? सुपरवाइजर भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं वो बात आपकी मैं मान रहा हूँ, सुपरवाइजर देखो, ये जो बोल गया ना, ये दो आदमी जो तो गए बात क्या है, ये रही, ये लोग बनी SIR यानी कि मतदाता पुनर्निरीक्षण सूची, जो देश के 12 राज्यों में पुनर्निरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और इसमें BLO या BLO के सहायक घर घर जाकर पुनर्निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये कार्य जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। और मैं बात करूं बिहार के राज्य की, जहां से वोट चोर का नारा निकला, पुनर्निरीक्षण SIR की बात हुई और उसको चुनाव के बाद में तुरंत लागू किया गया कि इन 12 राज्यों में जब पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि जो एक्चुअल वोट भारत के हैं, जो नागरिक हैं, उनके वोट रहेंगे और केवल एक जगह वोट रहेंगे। 2 या 3 जगह वोट जो होते थे लोगों के, या घुसपैठिए थे, या तमाम वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, उनके वोट कट जाएंगे। यानी कि सच्चाई और सच्ची सूची सामने आएगी पुनर्निरीक्षण के बाद में। लेकिन क्या SIR को प्रभावित किया जा सकता है? क्या विशेष वर्ग को टारगेट पर रखते हुए उस या उन लोगों को जो BLO के सहायक है उनको हटाया जा सकता है किसी अधिकारी के द्वारा? वो भी केवल इसलिए कि जब सूची को प्रभावित कर दी जाए और इसमें बहाना दिया जा रहा है कि ये लोग या ये कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे थे। केवल एक विशेष वर्ग के कर्मचारी जो लगभग 2.5 दर्जन से अधिक, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ नकुल विधानसभा, जो सहारनपुर की एक विधानसभा है, इसमें 2.5 दर्जन से अधिक एक विशेष वर्ग के BLO सहायक पर लाल कलम फेर दी जाती है उप जिला अधिकारी के द्वारा। और इसका ऐतराज जताते हैं समाजवादी पार्टी के वो नेता जिन्होंने A4 अखिलेश से लेकर M4 मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का कार्य किया। तब मैं बात करूं फरहाद आलम गाड़ा ने आज ऐतराज जताया और जा पहुंचे, जा धमके उप जिला अधिकारी नकुल के ऑफिस पर और सीधे से सवाल किया। एक विशेष वर्ग को टारगेट पर रखते हुए हटा दिया गया फरहाद आलम गाड़ा। हमारे साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरी बात का विश्लेषण, पूरी बात का जानने का प्रयास करेंगे। आखिर वजह क्या रही है 2.5 दर्जन से अधिक BLO सहायक को जो हटाया गया है पुनर्निरीक्षण सूची को लेकर, पूरी बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भाई। सीधी सी बात है कि जब सूची में झोल होने लगे, सूची में किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया जाने लगे और 2.5 दर्जन से अधिक लोगों को या उन कर्मचारियों को केवल इसलिए हटा दिया जाए कि वो गैर हिंदू हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो सीधा उप जिला अधिकारी के ऑफिस धमक गए आज जाकर। देखिए अनुज भाई, बात इस बात की नहीं, हमारे सहारनपुर जिले में नकुल विधानसभा 02 जिसमें ब्लॉक पड़ता है सरसा ब्लॉक, और हमारे वहां के जो SDM साहब है, आपके मीडिया के माध्यम से लगातार खबर आती है कि उन्होंने कितने BLO पे, कितने सहायकों पे कार्रवाई कराने का काम किया, मुकदमे FIR तक कराने का काम किया, और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उन्होंने कराई। लेकिन क्या है कि जो सरसा ब्लॉक है, सरसा ब्लॉक के अंदर 227 बूथ है। उन 227 बूथ पे जो BLO काम कर रहे हैं वो अलग काम कर रहे हैं, उनके साथ में सहायक के रूप में मास्टर, शिक्षा मित्र और इस तरह के लोग लगाए, सहयोगी जो उनके सहयोग कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। लेकिन एक लिस्ट आती है 20 तारीख में, 227 में से कि 227 जो है वहां पे सहायक हो गए, उनमें 35 नाम एक विशेष समुदाय के थे। और फिर एक आती है कल 26 तारीख में, कल सुबह लिस्ट जारी होती है, उसमें से वो जो विशेष समुदाय के 35 लोग थे, उनमें से 31 लोगों का नाम काटने का काम किया गया। लाल कलम घुमा दिया गया, लाल कलम घुमा दिया, बिना किसी कारण के
किसी ने बीमारी की एप्लीकेशन दी थी, किसी की शिकायत ये नहीं थी, किसी काम नहीं कर रहा, उनका काम चेक कर लीजिए आप। किसी की शिकायत ये नहीं थी कि हमारी ड्यूटी काट दीजिए। जब आपने पहले ही इतनी सख्ती कर रखी है कि मुकदमे करा रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे तो दबाव बना रहे हैं, एजी बीएलओ के और सैकड़ों की आत्महत्या खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक जो विशेष समुदाय से थे और उन पर कार्रवाई करी जाती है। विशेष समुदाय में मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है, विशेष समुदाय एक कॉमन शब्द हो जाता है, लेकिन सच में एक्चुअल में विशेष समुदाय किसको जाना जाता है, किसको कहा जाता है, क्योंकि दर्शक के सामने वो चीज खुल के आनी चाहिए। देखो, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो एक 80-20 का खेल चल रहा है, लेकिन वो 80-20 का खेल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता खेलते थे। गणित की भाषा में समझाएंगे अब आप दर्शक को हमारे। जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती थी, लेकिन आज इस तरह से ये लिस्ट सामने आई और उसमें जो 227 में जो सहायक थे, वो 227 सिर्फ 35 एक विशेष मुस्लिम वर्ग की बात आप कर रहे हैं, सीधी से बोल दिया जाए, मुस्लिम घर में पैदा होने वाले उन बीएलओ सहायक जो उनको ड्यूटी मिली थी, उनकी आप बात कर रहे हैं, सीधी सी बात की जाए। उनको 35 में से 31 लोगों को हटाने का काम किया और सिर्फ 4 लोग रखे गए। इससे कहीं ना कहीं ये पट्टी हो रहा कि कहीं ना कहीं नकुल विधानसभा के अंदर एक बड़ा खेल होने की तैयारी चल रही है। जिस तरह हम आज तक सुनते आ रहे थे कि और चोर और आप पर लूट डकैती, जिस तरह वोट पर गिरने का काम किया, कहीं ना कहीं उसी तरह से दाल में काला नहीं, दाल ही काली लग रही है। और कहीं ना कहीं पूरे कटघरे में एसडीएम नकुल खड़े होते हैं आकर। हमें नहीं पीछे उनके पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पे वो काम कर रहे हैं। अगर आपको यह था कि कोई आदमी काम नहीं कर रहा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, नोटिस इशू करते, लेकिन आपने तुरंत लिस्ट जारी करके उनको हटाने का काम किया। आपको तो एक काम करना था, अगर अनुज काम नहीं वहां कर रहा या फराज वहां काम नहीं कर रहा, उसके 2 आदमी लगाओ और 3 आदमी और लगाए। जिस तरह फार्म इकट्ठी नहीं हो पा रही है, फार्म की फीडिंग नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात एक और हो रही है सब लोग के अंदर, किसी भी गांव में बैठकर ऑनलाइन नहीं हो रहा। अच्छा, सरसावे के आसपास कि ज्यादातर फार्म इकट्ठा होकर सरसावे कस्बे में जा रहे हैं और वहां एक कॉलेज में 20 से 50 लोग बैठे हैं और वहां वो फीडिंग हो रही है। अगर गांव से फार्म इकट्ठा कर रहे हैं, गांव में अगर ऑनलाइन हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, एक बात बताइए फराज जी, आपने तो बहुत बड़ी बात और कह दी है। एक बात तो आपने बोला कि 31 लोगों को न केवल इसलिए हटा दिया कि वो मुस्लिम है, बाकी साथ साथ उस पर सफाई भी पेश किया एसडीएम नकुल ने, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बोला कि फीडिंग का कार्य एक पॉइंट पे किया जा रहा है। क्या ये सवालिया निशान के उसमें आता है? क्या इस पे आप सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फीडिंग के कार्य में झोल हो सकता है? आप पत्रकार हैं, मैं आपको कॉलेज का नाम बताऊंगा, सरसावा कस्बे का। नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। झोल हो सकता है? मैं अब क्या करूं? हम ये कह रहे हैं जब अगर झोल ना होता, ये लिस्ट रखिए आपके सामने, ये इतनी बड़ी चीज है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की निगाह इस पर गई। लेकिन क्योंकि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं, लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा हूं, नहीं तो इन लोगों की चोरी पकड़ लग गई, आज तक तो पकड़ नहीं गई। क्या इस लिस्ट में? इस लिस्ट के अंदर ये तमाम 227 बूथ है। अच्छा, पूरे आपके ब्लॉक के 227 ब्लॉक के 227 बूथ है इस पे। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप लिस्ट देख रहे हैं, हम भी अपने कैमरे से दिखाने का प्रयास करते हैं नजदीक से, जिससे हमारा दर्शक भी देख सके जिसको इन्होंने अंडरलाइन किया है कि आखिर झोल क्या है। ये बूथ नंबर 18 है। इस बूथ नंबर 18 में आप पढ़ सकते हो क्या नाम है। इसमें उसी एक विशेष समुदाय का नाम है। इसी तरह से यहाँ आप देखिए, ये बूथ नंबर है, नाम है, और फिर इन्हीं बूथों को आप इस लिस्ट में जो लिस्ट है कल आई। अच्छा, ये पुराने वाली लिस्ट है, नई वाली? ये पुराने वाली 26 वाली लिस्ट है। हाँ। और ये 20 वाली लिस्ट है और ये 26 वाली लिस्ट है। फराज जी, ये तो कहना कोई गलत नहीं होगा कि मतदाता पुनर्निरीक्षण सूची नहीं है, अब शायद बदलाव सूची या पुनर्निरीक्षण सूची हो रही है बार बार। जहां एक तरफ तो अनुज भाई लोगों के फार्म इकट्ठे नहीं हो रहे, लोगों के फार्म फीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ अभी तक खेल चल रहा है, हटाओ लगाओ हटाओ लगाओ। ये तो भैया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं खेल खेला जाएगा मतदाता सूची को लेकर। ऐसा भैया के कार्यकर्ता तो पकड़ाए, आपके भैया की सिफारिश पकड़ी हो जी। अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव की सिफारिश तो पकड़ा है मामला। आखिर आप ये बताइए, एक विशेष समुदाय को आप फील्ड से हटाकर आप क्या करना चाहते हो? नियत कैसी है? नियत में खोट लग रहा है ना। लेकिन क्या कोई अधिकारी किसी सोच से प्रेरित होकर या किसी सोच के दबाव में आकर ऐसा कर सकता है?
अरे भाई जब और सोच किसकी है वो फिर? आप एक बात बताइए, वो जो हमारे वो अधिकारी कर्मचारी है, वो जो सहायक और अधिकारी कर्मचारी है, उन पे कितना प्रेशर, कितना दबाव उन पे आत्महत्या होगी। मैं बात कर रहा हूँ उप जिला अधिकारी क्या किसी सोच से प्रेरित होकर ये कार्य या प्रभावित कर? देखिए जिला अधिकारी महोदय के पास आज मैं मिलने गया था, उप जिला अधिकारी नकुल जी के उनके कार्यालय में गया। तमाम वहाँ हमारे साथी और तमाम मीडिया के लोग थे, उनके सामने जाके बात रखी, लेकिन वो हमें कोई भी जवाब सही से नहीं दे पाए, संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई हमसे। वो कह रहे कि आप कहोगे तो रख लेंगे। अरे हम कहने वाले कौन है भाई? रख लेंगे मतलब जो लिस्ट में से नाम उन्होंने कहा जो हमने हटाए हैं, आप कहोगे रख लेंगे? मतलब पहले वाली सूची को एज इट इज रखा जाएगा। प्रेशर में आ गया आप लोगों के जब आपने सवाल उठाए। बात प्रेशर की नहीं, सवाल उठाए तो बात ही है 5 दिन जिस आदमी ने काम किया, मैं आपके मोहल्ले में आपके गांव में गया तो मुझे 3-4 दिन से काम में लग जाएंगे। कौन आदमी मेरे साथ सहयोग कर सकता है, कौन यहाँ प्रधान है, कौन पार्षद है, कौन बीडीसी है, कौन सभासद है। जब संपर्क में लोग आएंगे, जब लोग आपको विश्वास करके आपको फोटो, आपको आधार कार्ड नंबर, आपको सब कुछ देंगे ना। और आपने 20 तारीख में तो लिस्ट जारी करी और आपने 25 की शाम को लिस्ट बनाई होगी, 26 की सुबह लिस्ट आपने जारी करी दूसरी, उन लोग हटा दिया। अगर आपको उन लोगों के काम से संतुष्ट नहीं थे, आप एक के साथ 2 आदमी और लगाते, 3 आदमी लगाते, उनको हटाने का क्या मतलब था? इन लोगों का मनोबल कमजोर हुआ इस बात से क्या मैं आपका अनुज नाम क्या सोचते हैं कि अनुज नाम है यार, इसको हटा दो, तो क्या उनका मनोबल कम नहीं होगा? और मैं इस बात को यही खत्म नहीं करूंगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से, हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत निहायत ईमानदार हैं, उनके सामने इस बात को रखूंगा। निर्वाचन अधिकारी बोल रहे। और उसके साथ साथ में मैं चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत करूंगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को भी पूरी बात से अवगत कराऊंगा। और इसकी लड़ाई मैं यही नहीं, लंबे स्तर तक लड़ने का काम करूंगा, क्योंकि आज इनकी चोरी पकड़ी गई। और मैं नकुल विधानसभा में किसी प्रकार का कोई खेल नहीं होने देने का। अगर ये सोचते हो कि वहां खेल हो जाएगा, वहां में खेल बिल्कुल नहीं होने देने का। मैं उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, जिला कोर्ट में जाना पड़े, चुनाव आयोग जाना पड़े, खेल जाना पड़े, मैं लड़ने तैयार हूं। ऐतराज क्या है आपको इस बात वाली लिस्ट से? सीधी सी बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, पुनर्निरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चला रहा है। आप 2 लिस्ट लेकर दिखा रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, आज उस ऑफिस में भी गए हैं। ये क्या अब बिरादरी, धर्म को, जात को देख के रखा जाता है इन लोगों को? देखिए कर्मचारी जो होता है उसकी कोई जात धर्म होती है, वो सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी आदमी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम नकुल साहब ने ये लिस्ट जारी कर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। 227 लोगों में 35 लोग और फिर 35 लोगों में 31 लोगों को लिस्ट से निकाल देना बिना कारण के। कोई कारण दो, कोई कारण नहीं है। अपनी सफाई में एसडीएम साहब कह रहे हैं हमने कोई बीएलओ नहीं हटाया। मैं बीएलओ की बात नहीं कर रहा, मैं तो बीएलओ के सहायक की बात कर रहा हूं। आप बीएलओ सहायक अगर कोई कमजोर था तो कार्रवाई करते, या कमजोर लग रहा था उसके 2 और लगाते, लेकिन आपने तो उसी को हटा दिया। ये उसका कारण बताते, क्या कारण था? कारण बताओ, नोटिस कोई कारण बता, ना हमें बता पा रहे, ना उन्हें कोई कारण बताओ, नोटिस दिया, सीधा लिस्ट जारी कर दी। फरहाद आलम साहब, क्या आपको लगता है उप जिला अधिकारी नकुल क्या मुस्लिम विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं? कहीं ना कहीं उन पर दबाव है, कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर दबाव है, प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा है। मतलब मुस्लिम विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस बात पर नहीं जा रहा जिसका दबाव है, क्या वो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, सरकार के उसमें है काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो आपका वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ एक विशेष समुदाय न इस जिले में रहे, न इस विधानसभा में रहे। उस विधानसभा के अंदर अगर जिस तरह से इस लिस्ट के अंदर से एक विशेष समुदाय के लोगों हटाने का काम किया, इससे क्या प्रतीत हो रहा? आप तो पत्रकार हैं। सीधी सी बात है कि बाबा साहब के संविधान के या सपनों को सीधी सी हत्या की जा रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है, एक अधिकारी ऐसा कर रहा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे वो कारण बता दे, एक कारण इसका नहीं। बाबा साहब के संविधान का जो संविधान है, सबको समानता का, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, और वहां पे केवल 31 लोगों के दबाव बना रहे हैं। वो लोग तो संविधान को मानते नहीं है। कहाँ मानते संविधान को? ना कोर्ट को मानते, संविधान को मानते, कहाँ मानते लोग? दबाव बना रहे। एक दिन आप देख रहे हैं आज दो बीएलओ की डेथ हो गई। हम ये कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति पाल ये कह रहे हैं इसमें टाइम बढ़ाया जाए, 3 महीने कम से इसमें टाइम बढ़ाने का काम हो,
ताकि जो BLO उन्हें भी राहत मिलने का काम हो, जो सहायक है उन्हें भी राहत मिलने का काम हो, जो आम आदमी उन्हें भी राहत मिलने का काम हो। लेकिन क्या है कि जल्दबाजी इतनी है, समझ में ये नहीं आ रहा। कोई चलो बिहार में चुनाव सीट पर था, यहाँ तो कोई चुनाव सीट पर नहीं है। आगे सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों थी, जल्दबाजी में क्यों है? और दूसरी बात सबसे बड़ी, फिर मैं गोलपे का बजाऊंगा, सरसावा ब्लॉक के अंदर अभी तो एक ही ब्लॉक पकड़ा गया मामला। हमारे जिले साहब में 11 ब्लॉक है। क्या जब यहाँ काम हो रहा तो किसी और ब्लॉक में नहीं काम हो रहा होगा? क्या पूरे प्रदेश में काम नहीं हो रहा होगा? प्री प्लानिंग कार्यक्रम चला हुआ, आपके प्री प्लान कार्यक्रम है कहीं ना कहीं। और मैं कल जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पूरी बात को अवगत कराऊंगा और अपनी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करूंगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैं इस बात से पूरी अवगत कराऊंगा, जिससे कि ये पता लगे कि साजिश आखिर नकुल विधानसभा के अंदर क्या चल रही है, और ताकि कल को ये लोग हमारे यहाँ डाका मारने का काम करें, हमारे वोट काटने का काम करें। हम पहले चकित हो गए और मैं अपने सभी साथियों से, सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, अपने बूथ पर डटे रहे, न हम वोट कटने देंगे और न हम वोट को बिखरने देंगे। तो आपने जब फराज आलम गाडा साहब को सुना और सीधा सा आरोप इन्होंने लगा दिया कि जिस तरह से जो है सूची को या इस लिस्ट को जो है प्रभावित करने का कार्य केवल इसलिए किया गया कि जो है वो लोग मुस्लिम समाज से आते हैं या विशेष वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच या पीछे इतना दबाव है प्रशासन का कि सीधे तौर पर जो है 31 लोगों को लाल पेन फेर दिया जाता है, जो BLO सहायक है और इस पर कह रहा ऐतराज जता रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि लूट नहीं डालने दी जाएगी और डकैती नहीं डालने दी जाएगी, चाहे मुझे इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के उसमें जाना पड़े। और मैं निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराऊंगा। फराज आलम जी, आपने बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत